यूक्रेन में रूस के जंगी जहाजों का बड़े पैमाने पर तबाही मचाने का सिलसिला जारी रहा, जिसके सबूत के तौर पर रूस ने एक और वीडियो जारी किया जिसमें रूसी वायुसेना का सबसे आधुनिक और सबसे नया फाइटर जेट सुखोई 34 उड़ान भरने के लिए रनवे पर पहुंचता दिखाई दिया और उड़ान भरने से पहले जवानों ने इस पर हथियार और घातक मिसाइलें लोड की। इसके बाद लंबी उड़ान भरने के लिए इस लड़ाकू विमान के ऑयल टैंक को फुल किया गया। सभी तैयारियां पुख्ता होने के बाद इसने हमले के लिए उड़ान भरी और चंद मिनटों में ही इसने यूक्रेन की सीमा में घुसकर मिसाइल और बम बरसाने शुरू कर दिए। रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। उसके बाद रूस ने दावा किया कि ये हमले यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हुए, जबकि यूक्रेन का आरोप है कि ज्यादातर हमले उसके रिहायशी इलाकों में किए गए। वहीं तय वक्त में अपने मिशन को अंजाम देने के बाद सुखोई 34 ने रूसी सेना के एयरबेस पर सुरक्षित लैंडिंग की, जबकि वहां पर कुछ और लड़ाकू विमान जंग पर जाने के लिए तैयार खड़े दिखाई दिए। कीव के कई इलाकों में रूस की मिसाइलों ने कहर बरपाया। वहां मौजूद गाड़ियों का एक सर्विस सेंटर भी रूसी मिसाइलों का निशाना बन गया। दुश्मन की तरफ से किए गए इस हमले में गाड़ियों की सर्विस करने वाला यह सेंटर पूरी तरह तबाह हो गया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें एक से एक कार की सर्विस करने वाले इस सेंटर को पहचानना ही मुश्किल हो गया। उसकी इमारत से आग की लपटों के साथ इतनी बड़ी मात्रा में धुआं उठता दिखाई दिया कि ऐसी तबाही देखकर रूह कांप उठे। इस हमले में पूरी इमारत लपटों से गिर गई। उसका ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जो इस मिसाइल अटैक के बाद बच पाया हो। इन हालात में आग को बुझाने पहुंची टीम के भी हाथ पांव फूल गए, लेकिन वो अपने काम में जुटी रही। उन लोगों ने हर मुमकिन कोशिश की इमारत में लगी आग को बुझाने की। इसके लिए उन्होंने वहां हाइड्रोलिक क्रेन की भी मदद ली, लेकिन आग थी कि बुझने के बजाय फैलती जा रही थी। जबरदस्त धुएं के बीच फायर ब्रिगेड की उस टीम को अपने मिशन को पूरा करने में काफी दिक्कतें उठानी पड़ी। फिर भी वो डटे रहे। दमकल के कुछ कर्मचारी इमारत के अलग अलग हिस्सों में पहुंच गए और आग पर काबू पाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी। इस भीषण आग में पूरी इमारत तो तबाह हो ही गई, साथ ही वो गाड़ियां भी राख हो गईं जो मरम्मत के लिए वहां पहुंची थी। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में अमेरिका के एक प्लांट पर हमला कर दिया। जिस अमेरिकी प्लांट को रूस ने अपने निशाने पर लिया, वहां कोल्ड ड्रिंक बनाई जाती थी, जिसके लिए रूस के लड़ाकू विमान काल बनकर वहां पहुंचे और उन्होंने सैकड़ों हेक्टेयर में फैले इस अमेरिकी प्लांट को तबाह कर दिया। रूस ने हमला भी इस प्लांट के उस हिस्से में किया जहां कोल्ड ड्रिंक बनाने का काम किया जाता था। तीनों बड़े बड़े टैंक हैं, इनको ध्वस्त कर दिया है और उसके मलबे आगे बहुत दूर तक फैले हुए हैं। रूस के इस हमले में न केवल अमेरिका की उस कंपनी को नुकसान पहुंचा, बल्कि उस प्लांट के नष्ट हो जाने से यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों में कोल्ड ड्रिंक की सप्लाई भी बंद हो गई। माना जा रहा है कि रूस का यह हमला जंग में अमेरिका की यूक्रेन की मदद का नतीजा है। हाल ही में कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली इस कंपनी ने रूस में अपनी फैक्ट्रियां भी बंद कर दी थी। लुहांस्क में यूक्रेन की फौज ने एक इमारत की आड़ लेकर रूस के कुछ जवानों पर हमला कर दिया। बताया गया कि जिस बख्तरबंद गाड़ी में रूसी सैनिक सवार थे, उसे एक ही निशाने में तबाह कर दिया गया और इस पूरी घटना को ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड किया गया, जिसमें साफ दिखा कि जंग में बर्बाद हो चुकी एक इमारत से गुजरते हुए यूक्रेन के टैंक का गोला सीधे जाकर रूस की उस बख्तरबंद गाड़ी से टकरा गया जिसमें रूस के कुछ सैनिक सवार थे। उस इमारत की आड़ में यूक्रेन ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि रूस के वो जवान ये समझ ही नहीं पाए कि आखिर उन पर गोलाबारी किसने की और कहां से की। सामने आई तस्वीरों में यूक्रेन का वो टैंक इमारत की तरफ बढ़ता दिखा और तय दूरी पर पहुंचने के बाद उसने रूस की गाड़ी पर हमला कर दिया। जैसे ही गोला उसके टैंक से छूटा, वहां से धुआं उठा, लेकिन पल भर में वो तबाह हो चुकी उस इमारत के बीच से गुजरा, जिसके बाद रूस की वो बख्तरबंद गाड़ी आग के गोले में तब्दील हो गई। यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उन्होंने रूस के टैंक पर ड्रोन से हमला कर उसे तबाह कर दिया। ये वीडियो यूक्रेन के पूर्वी हिस्से का बताया गया, जिसमें जंगल में एक टैंक छिपा नजर आया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि इसमें कुछ रूसी सैनिक मौजूद थे जो हमले की फिराक में थे, लेकिन उनके कुछ कर पाने से पहले ही यूक्रेन के एक ड्रोन ने उसे निशाने पर लेकर वहां मिसाइल दाग दी। बताया गया कि वहां रूसी फौज ने गोला बारूद भी इकट्ठा किया था, जिसमें काफी देर तक धमाके होते रहे। इस हमले के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। व्लादिमीर पुतिन काला सागर में अपने जंगी जहाज मॉस्कवा पर हुई मौत के आंकड़े छिपाने में जुट गए। इस जहाज को पिछले हफ्ते यूक्रेन ने हवाई हमले कर डुबोने का दावा किया था, लेकिन अब इस जंगी जहाज मॉस्कवा के चालक दल के परिवार वाले सामने आ गए, जिन्होंने जहाज के चालक दल के सदस्यों यानी अपने बच्चों और करीबियों के बारे में जानकारी मांगनी शुरू कर दी। हालांकि रूस का दावा है कि वो इस जहाज से अपने सभी जवानों का रेस्क्यू कर चुका है,
लेकिन अपनों को खो चुके कई लोगों ने रूस के इस दावे पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने पूछा कि अगर उनके परिजन सुरक्षित हैं तो वो हैं कहां? इनमें 20 साल के नौसैनिक येगोर का परिवार भी शामिल है, जिसे अब तक येगोर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। येगोर की तरह ही रूस के कई और नौसैनिकों के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। एक परिवार ने तो यह भी बताया कि रूसी सेना ने फोन पर उसके बेटे आंद्रे की मौत की जानकारी दी थी, लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो पाया कि उसका अंतिम संस्कार कब होगा, उसका शव कहां है। यानी रूसी सरकार कुछ तो छिपाने में लगी हुई है, और यही छिपाते छिपाते वो अब ऐसा कुछ कर बैठी कि उंगलियां पुतिन सरकार पर ही उठ गईं। इसकी वजह है परेड का ये वीडियो। रूस ने बताया कि ये वीडियो 2 दिन पहले क्राइमिया में शूट किया गया, यानी ये वीडियो जहाज के डूबने के कुछ दिन बाद का है। रूस का दावा है कि इस परेड में मॉस्कवा जंगी जहाज के सदस्य शामिल हुए, लेकिन इस वीडियो में 100 से 150 जवान ही नजर आए, जबकि अमूमन ऐसे बड़े जहाज में 500 से ज्यादा लोग होते हैं। और इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि इस जहाज के बाकी सदस्य कहां हैं, जिन्हें रूस सरकार ने डूब चुके मॉस्कवा जहाज से बचा लेने का दावा किया था। मॉस्कवा रूस का ताकतवर जंगी जहाज है और इसका डूबना रूस के लिए बड़ा झटका है। माना जा रहा है कि इसी वजह से वो इसका पूरा सच छिपाने में जुट गई। और जहां ये जंगी जहाज डूबा, वहां काला सागर में रूस 300 साल से लड़ाई लड़ता रहा है। काला सागर पर कब्जे के लिए 1709 में स्वीडन के राजा ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। तब यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। ऐसे में सोवियत संघ ने वो जंग लड़ते हुए जीत हासिल की थी। इसी तरह बाद में तुर्की ने भी वहां हमला किया और फिर 1930 के दशक में जाकर तुर्की और सोवियत संघ की ये लड़ाई खत्म हुई। इसी वजह से काला सागर आर्थिक और राजनीतिक नजरिए से दुनिया भर में काफी अहमियत रखता है। यूक्रेन दुनिया भर में गेहूं और स्टील निर्यात करने वाले बड़े देशों में शामिल है। दुनिया भर में जितना स्टील निर्यात होता है, उसका 10% हिस्सा अकेले यूक्रेन सप्लाई करता है। इस तरह ये गेहूं या स्टील यूक्रेन से बाहर किसी भी देश में जाएगा तो काला सागर के रास्ते ही। इसी वजह से रूस लंबे समय से काला सागर पर अपना दबदबा बनाना चाहता है। यूक्रेन ने गूगल मैप पर दिखे रूसी सेना के कई ठिकानों की तस्वीरें जारी की। ऐसा कर ज़ेलेंस्की सरकार ने यह बताने की कोशिश की कि उसकी नजर रूस की सेना की हर हरकत पर है। और अपने इसी दावे को मजबूत करने के लिए उसने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की। इनके जरिए उसने रूस में अलग अलग शहरों में बने फौजी ठिकानों को दिखाया। ऐसी एक तस्वीर में समंदर किनारे पुतिन की सेना का एक जंगी जहाज खड़ा दिखा, जबकि दूसरी तस्वीर में परमाणु हथियार से लैस 2 पनडुब्बियां नजर आईं। इनके ठीक बगल में 2 छोटी पनडुब्बियां भी वहां खड़ी दिखी। इन सब के अलावा वहां परमाणु हमला करने की ताकत रखने वाली मिसाइलें भी थी। इतना ही नहीं, यूक्रेन की सीमा के पास रूसी सेना के एक एयरबेस पर कई लड़ाकू विमान भी खड़े नजर आए। यूक्रेन ने तो पुतिन के परमाणु हथियार रखने वाले ठिकानों की भी पोल खोलने का दावा किया। साथ ही बताया कि उसने खुफिया तरीके से इन तस्वीरों को हासिल किया। असल में ज़ेलेंस्की सरकार ने ऐसा कर ये बताने की कोशिश की कि उसकी पहुंच रूस के अंदर कहां तक है।